प्रथम शिक्षा मंत्री बने वो अधिवक्ता ही थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री बने वो भी अधिवक्ता ही थे। उनके बारे में कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, कि 46 गो स्वतंत्रता आंदोलन में जो आंदोलनरत लोग थे, जो आरोपित हुए, उनका बहस चल रहा था कोर्ट में। जज साहब बैठे हुए थे, एक आदमी उनका मुंशी आया और एक छोटा सा पर्ची दिया। उस समय न मोबाइल था न दूसरे और संचार सुविधा उस ढंग की थी। एक पर्ची दिया, वो पर्ची पढ़ लिए और पर्ची पढ़ लेने के बाद रख देते हैं और बहस करते रहते हैं। जब बहस समाप्त होती है तो बैठे हुए हमारे जो उस समय के पीठासीन पदाधिकारी होंगे, जज साहब, उन्होंने पूछा उनसे कि उस पर्ची में क्या था जो आप पढ़ के और थोड़ा सा लगा कि आप संकोच या सदमे में हैं और फिर आप अपना काम शुरू कर दिए। तो बड़ी शालीनता से सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि हुजूर, मुझको बहस करना था इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, इसी बीच मेरी पत्नी का निधन हो गया। वही पर्ची हमारे पास आई कि हमारी पत्नी का निधन हो गया, लेकिन अधिवक्ता धर्म निभाने के कारण हम इस बहस को जारी रखे। अब हुजूर बहस खत्म समाप्त हुई है, अब हम अपनी घर की ओर। तो ये अधिवक्ता का त्याग और तपस्या है, ये कुर्बानी है। हम दधीची हैं, अपनी हड्डी तक दान कर लेते हैं। अधिवक्ता वो है जो कर्ण भी है। कर्ण ये जानता था कि हम दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, दुर्योधन हारेगा, दुर्योधन सत्य के रास्ते पर नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कर्ण का त्याग देखिए कि जिसके साथ वो काम कर रहा था, जिससे उसका संधि हो गया था काम करने का, जिससे हम कहे कि एग्रीमेंट कर लिया था कि हम तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे, मरते दम तक कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ये अधिवक्ता होता है जो जानता है इसका क्या रिजल्ट होगा, लेकिन अपने क्लाइंट के प्रति वफादार रहता है। यही अधिवक्ता है। ये दूसरे और किसी प्रोफेशन में ऐसा मिसाल आपको नहीं मिलेगा मित्रों। इसलिए हमको गौरव है कि हम अधिवक्ता हैं। इसीलिए हमारे नाम पर अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। आज के हालात में कुछ परिस्थितियां बदली है, कुछ बातें भी बदली है, कुछ नए नए लोग भी आए हैं। पहले होता क्या था कि पहले अधिवक्ता बनते थे, उसके बाद उनको प्रैक्टिस करना पड़ता था 7 साल, फिर 5 साल, फिर 3 साल, उसके बाद वो मुंसिफी में आते थे, मजिस्ट्रेट में के एग्जामिनेशन में आते थे। आज के दौर में आप कॉलेज से निकलिए और सीधे भी आ जाते हैं। तो कभी कभी हम लोगों के दिमाग में आता है, आखिर उस समय के बुद्धिजीवियों ने व्यवहार न्यायालय काहे रखा इसका? शुरू के जो न्यायालय होते हैं उसका नाम व्यवहार न्यायालय रखा गया। फिर आगे जिला न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, ट्रिब्यूनल वगैरह होता है। लेकिन व्यवहार न्यायालय क्यों? क्योंकि यहाँ व्यवहारिक बनना पड़ता है। वकील समाज का पहला प्रतिबिंब होता है, वकील समाज का पहला सुधारक होता है और वकील का रिश्ता समाज के साथ अनुनाश्रय होता है। वकील समाज की आवाज होता है और वो आवाज वो कहां पहुंचाता है? न्यायिक पदाधिकारियों के पास। तो ये व्यवहारिक प्रक्रिया है कि कुछ उसमें कानून ऐसे होते हैं जो किताब में होते हैं, लेकिन व्यवहार में वो नहीं हो पाते हैं। उसको समझाता है कौन? तो हमारा वकील। इस रूप में ये व्यवहार होना चाहिए। और वकील निश्चित रूप से समाज और न्यायिक प्रक्रिया के बीच का बहुत बड़ा सेतु है, महासेतु है वकील। इसी सेतु से हमारा न्याय व्यवस्था, हमारे देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था उसी सेतु पर टिका हुआ है। हम अपने अधिवक्ता मित्रों से भी एक अपील करना चाहेंगे। खुले अपील करने में
कोई संकोच हमको नहीं हो रही है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमको देखने को मिल रहा है कि अपने यहाँ सीनियरिटी का जो सवाल है, हाई कोर्ट में होता है सीनियर लोग एग्जाम पास करके वरिष्ठ अधिवक्ता कहलाते हैं, लेकिन जो हम लोग व्यवहार न्यायालय में हैं, अपने से जो पहले वकालत प्रोफेशन में आ गए उनको हम लोग सीनियर कहना शुरू कर देते हैं। सही बात है ये, लेकिन कुछ हमारे अधिवक्ता मित्र मूड़ी तो ऐसे सर हिला दिए कि नहीं सही बात है। व्यवहार में क्या हो रहा है कि निवानंद जी के न्यायालय में मान लीजिए एक ही बेंच लगा हुआ है जिसमें हम लोग जाते हैं, जो 3 साल 2 साल पहले ज्वाइन किया है इस बार में वो बैठल रहता है। नवल बाबू आए जरा सा भी टच मस नहीं करेगा, इधर देखने लगेगा कि कहीं नजर पड़ गई तो हमको उठना पड़ेगा। मित्रों, इतना बड़ा त्याग जो अधिवक्ता का है और आपसे समाज सीखता है, तो आपको भी अनुशासन सीखना चाहिए, आपको भी अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। जब ऐसा आप कीजिएगा तो आने वाला भविष्य आपका भी आता। आज अधिवक्ता दिवस के अवसर पर हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि थोड़ा अनुशासन और अपने बड़ों का सम्मान करना सीखिए। और देखिए अगले साल जब हम अधिवक्ता दिवस में फिर अपने लोग शामिल होंगे तो इससे भी ज़्यादा खुशी और आनंद मिलेगा कि दल सिंह सराय का एक बार ऐसा है जो अपने आप में एक